आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन मैथ्स में। इस क्लास में परसेंटेज चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो भी एकदम ट्रिक बेस पे ही कराए जाएंगे। मैंने सोचा है कि कम से कम 15 से 20 मिनट का वीडियो 12:15 पे हर रोज अपलोड किया जाए, जिससे आपको फायदा मिलता रहे। और चाहे वह ऑल वनडे गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, और कल 4 समय दूरी से कुछ क्वेश्चन अपलोड किए गए थे, इसलिए मैं यही सोचा हूँ कि हर चैप्टर से 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाया जाए। बाकी रोज की तरह रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 8:45 पर रात को अपलोड होता है, उसको देखते रहे। बाकी हम आते अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है 300 का 25% का 20% क्या होगा। अब इसमें बोला गया है कि 300 का 25%। अब परसेंटेज का मतलब होता है 100 या 100। अब हम परसेंटेज के साइन को जब हम हटाएंगे तो इसको हम 100 से करेंगे डिवाइड, और फिर आगे लिखा है का 20%। अब फिर हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे, फिर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 25 से करने 25, 25 चौका 100, 4 करने 4, 4 पंजे 20, 3 का गुणा 5 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 15, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में है। प्रतिदिन 12:15 में इस प्रकार का क्लास हर रोज जब अपलोड किया जाएगा, एक स्टैंड टॉपिक कोई उठाया जाएगा, उससे क्वेश्चन एकदम बेहतरीन से बेहतरीन कराया जाएंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। बाकी हम अपने आते क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान है। अब बोला 25/2 का मतलब मल्टीप्लाई x%। अब परसेंटेज में है तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100, 150 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 से करने 25, 25 6 का 150। उसके बाद जब हम x का मान निकालेंगे 6, अब यह इधर अगर इसको डिवाइड करें तो इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 गुणे 100, 6 दूनी 12 गुणे 100 करेंगे, 12 करने 12, और उसके बाद 2 0 लगा देंगे, यानी कि 1200 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक संख्या में से 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या है। पहली बात तो यह है, अब 10% अगर कम किया जाता है, पहली बात तो यह है कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अब 100% में से अगर कम किया जा रहा है तो वह 90% हो जाएगी। अब इसे 90% का मान, यानी कि जब 10% जब वह कम किया जा रहा है तो संख्या हो जा रही है 30, यानी कि 90% का मान 30 है। अब बोला है कि तदनुसार वह संख्या, यानी कि 100% का मान पूछा है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 30 गुणे 100/90, 30 से काटेंगे 90 को 3 बार में, आ जाएगा 100/3। अब पहली बात तो यह है कि हमारा न ऑप्शन बी होगा न डी होगा, क्योंकि ये होल फ्रैक्शन में है, मतलब सॉरी, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। अब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी है मिश्र भिन्न या होल फ्रैक्शन में है, तो इसको हम होल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 3 को ही रहने देते हैं, 33 या 99। अब हमको लेके आना है 100, एक जोड़ देते हैं, यानी कि 33 या 99 100/3, यानी 33 से 1/3 हमारा परसेंट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यदि किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% 48 है तो उसी संख्या का 1% क्या है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आराम तरीके से। लग रहा है कि मतलब लैंग्वेज इसका कैसा दे दिया, लेकिन बोला किसी संख्या के, अब वो संख्या अगर ज्ञात नहीं है तो उसको हम x मानेंगे, या अब इसी x का मान हमको निकालना है, यानी कि x के 3/4। अब जैसे बोला गया सेम एज इट इज हम लिख देते हैं। 3/4 के 4/5 के 40%। अब ये 40% है, यानी कि परसेंटेज में है, तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे हम 100 से, उसके बाद डिवाइड करेंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100। बोला है 48 है, तो पहले हम x का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे बोला है कि तो उसी संख्या का 1% क्या है, यानी कि x का मान पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर 5 करने 5, 5 8
40। अब 4 से 4 कट जाएगा, 8 एकन्ने 8, 8 छक 48, 3 एकन्ना 3, 3 दूनी 6। यानी कि x का जब हम मान जब निकालेंगे, यहाँ पे 2 ये रहेगा ही। अब 100 अगर इसको डिवाइड करेगा तो इधर आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 200। यानी कि x का मान निकल करके आया 200। फिर आगे बोला है कि तो उसी संख्या का 1% क्या, यानी कि x का जो मान निकल के आया है 200, अब इसी संख्या का यानी कि 200 का 1% क्या है, तो 200 गुणे 1। अभी परसेंट में इसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 एकन्ना 2, यानी कि 2 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। पहली बात तो यह है, अब किसी भी गांव में परसेंटेज में हमेशा 100% लोग होते हैं, या हम यह भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, किसी भी विद्यालय में किसी भी गांव में पढ़े लिखे लोगों की संख्या 100% होगी। अब चाहे 10 लोग उसमें पढ़े लिखे लोग हो, या 50 लोग, या 10,000 लोग, लेकिन अब इस क्वेश्चन में बोला कि 100% में से 30% जो लोग हैं शिक्षित हैं या एजुकेटेड हैं। अगर 30% अगर शिक्षित होंगे तो इसमें से अगर 100 में से 30 अगर माइनस करेंगे तो 70% लोग अशिक्षित होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, यानी कि 100% का मान दिया गया 6600, क्योंकि बोला कि कुल जनसंख्या, अब कुल जनसंख्या परसेंटेज में 100% होगी। अब 100% का मान 6600 है। अब बोला कि तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए, और इसमें अशिक्षित लोगों का परसेंट है 70%, यानी कि 70% का मान हम निकाल लेते हैं। 70% बराबर 6600 गुणे 70 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 7 छक 42 के 2 हाथ में लगा 4, 7 छक 42, 4 46। उसके बाद हम 1 0 यहाँ पे भी लगा देते हैं, यानी कि उस गांव में 4620 लोग अशिक्षित हैं, यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हम क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 75 रुपये हो तो उसकी आय रुपयों में ज्ञात की, यानी कि इनकम। अब सबसे आसान तरीका, अगर बोला, अब पहली बात तो यह है कि इसमें परसेंटेज दिया है खर्च का और रुपया भी खर्च का है, तो सबसे आसान, इसमें कुछ हमको करना ही नहीं है। अगर परसेंटेज अगर खर्च का दिया है और बोला कि 75 रुपया खर्च करता है, यानी कि 15% का मान है 75 रुपया। अब आगे बोला है तो उसकी आय रुपयों में ज्ञात कीजिए। किसी भी व्यक्ति की आय परसेंटेज में हमेशा 100% होती है, चाहे वह 5 रुपये कमाए, चाहे 10 रुपये या 5000 कमाए। अब इसी 100% का मान पूछा है रुपयों में, तो 100% का मान हम निकाल लेते हैं, यानी कि 75 गुणे 100 बटे 15। इसको कट कर लेते हैं, 15 करने 15, 15 बचे 75, 5 का गुणा 100 से करेंगे आ जाएगा 500, यानी कि उस व्यक्ति की जो इनकम है या जो आय है वह 500 रुपये है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब पहली बात तो यह है 65 ग्राम 2 किलोग्राम के, अगर हम इसमें देखेंगे इसकी यूनिट सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है। अब हम यूनिट को सेम कर लेते। पहली बात तो यह है हमेशा हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में ही कन्वर्ट करते हैं, जिससे थोड़ा सॉल्यूशन आसान हो जाता है। क्यों? अगर हम ग्राम को अगर हम किलोग्राम के रूप में अगर हम चेंज करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, लेकिन अगर हम किलोग्राम को भी अगर ग्राम बना लेते हैं तो आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे एक है 65 ग्राम, अब दूसरा है 2 किलोग्राम।
अब इसको भी हम ग्राम बना लेते हैं। अब 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम में होगा 2000 ग्राम। जब 1000 से हम गुणा करेंगे 2000 ग्राम। अब यही बोला है कि कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी कि अब 65 टोटल को हमेशा हम नीचे लिखते हैं, या हम दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जिससे तुलना कराई जाती है। जैसे इसमें बोला कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम के, यानी कि 65 ग्राम की तुलना 2 किलोग्राम से कराई जा रही है, या हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं। अब 2000 को नीचे लिख लेते हैं। अब बोला है कि कितने परसेंट के बराबर है, तो 100 से हम गुणा कर देते हैं इसके अंश में। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 से काटेंगे 65 को 13 बार में, यानी कि 13/4 हमारा आंसर हो जाएगा। कृपया एक रिक्वेस्ट है, इस सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और हर दिन या एवरीडे 12-15 पे एक छोटा टॉपिक उठाया जाएगा किसी भी चैप्टर से और सॉल्यूशन कराया जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, जैसे आज परसेंटेज के टॉपिक से क्वेश्चन कराया जा रहा है, उसी प्रकार से कल कुछ दूसरा टॉपिक होगा। और आपके लिए एकदम क्वेश्चन जितने भी कराए जाएंगे पूरे के पूरे एकदम महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए आपका लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बना रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि x का 40% बराबर 500 का 10% के समान हो तो x का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है कि x का 40%, अब इसमें जैसा बोला गया वैसे हम लिख देते हैं, x का 40%। अब परसेंटेज में है तो इसको हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, बराबर 500 का 10% के समान है, यानी कि 500 गुणे 10, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, इसको भी हम 100 से डिवाइड करेंगे, इसके समान हो तो x का मान क्या होगा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, उसके बाद 5 कन्ने 5, 5 8 40। अब 4 से अगर हम इसको कट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में। अब 2 एक कन्ना 2, 2 5 10। अब हम जब x का मान निकालेंगे, अब ये 25 अगर इसको डिवाइड करेगा तो आके इधर इस संख्या से 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 गुणे 25, 5 पचे 25 के 5 हाथ में लगा दो, 5 दूनी 10, 2 12, यानी कि x का मान आ जाएगा 125, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या है। अब इसमें यह बोला है कि किसी विद्यालय में 70% जो विद्यार्थी हैं लड़के हैं। अब किसी भी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या परसेंटेज में हमेशा 100% होती है। अब 100% में से बॉयज एंड गर्ल शामिल होते हैं। अब 100% में 70% जो विद्यार्थी हैं लड़के हैं, बोला गया है क्वेश्चन में, यानी कि बी फॉर बॉय। उसके बाद अगर इसमें अगर 70% अगर लड़के होंगे तो 100 में से जब 70 को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30%, यानी कि लड़कियों का परसेंटेज हो जाएगा 30%। अब और लड़कों और लड़कियों की संख्या 504 है। अब यहाँ पे लड़कियों का परसेंटेज 30 है और यहाँ पे लड़कियों की संख्या 504 है, यानी कि 30% का जो मान है वह 504 के बराबर है। अब आगे बोला है तो लड़कों की संख्या है। अब लड़कों का परसेंटेज यहाँ पे 70% है। अब इसी 70% का मान पूछा है, 70% का मान निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 70% बराबर 504 गुणे 70/30। अब 0 से 0 कट जाएगा। अब ये संख्या 3 से कटेगी, क्यों? क्योंकि 5 में 4 को जोड़ेंगे 9 आएगा और 9 में 0 को जोड़ेंगे तभी भी 9 आएगा। और सबको पता है कि 3 का विभाजता का नियम होता है, अगर अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगी। अब इसको देख लेते हैं। 3 कन्ना 3,
अब एक बार जाएगा, 3 एकन्ना 3, 5 में से 3 जब 2, उसके बाद 0 उतारेंगे तब 6 बार जाएगा, 3 छक 18, अब 2 फिर आएगा 4, 3 8 24। अब 168 में जब हम 7 से गुणा करेंगे तब पता चलेगा कि लड़कियों की संख्या एक्चुअल में है कितनी उस विद्यालय में, सॉरी लड़कों की संख्या एक्चुअल में है कितनी उस विद्यालय में। तो 7 8 56 के 6, हाथ में लगा 5, 7 छक 42, 42 5 47 के 7, हाथ में लगा 4, 7 एकने 7 4 11, यानी कि उस विद्यालय में लड़कों की संख्या 1176 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। अगर बोलता कि टोटल कितने मतलब स्टूडेंट है तो 1176 लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या को हम ऐड कर देते, जो 504 दिया है, तो हमको यह पता चल जाता है कि टोटल उस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या है कितनी, लेकिन इसमें लड़कों की संख्या पूछा तो 1176 हो जाएगा। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। अब यह इस प्रकार का सेशन हर मतलब एवरीडे 12:15 पे अपलोड होगा और हमेशा की तरह 8:45 पर यानी कि रात में रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट अपलोड होता है। कृपया उस सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बाकी इसको भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। परसेंटेज का था और कल यानी कि मंडे को सोमवार को 4 समय दूरी से क्वेश्चन कराया गया था। कृपया सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।